नमस्कार सभी को AWS ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लाउड कंप्यूटिंग के अलग अलग प्रकारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए इसे बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक सामान्य सॉफ्टवेयर को देखें तो उसमें किस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे पास एक एंड यूजर होता है। एंड यूजर मतलब वो व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर को उपयोग करता है। और हमारे पास एक अंडरलाइंग हार्डवेयर होता है जिसमें CPU, RAM, HDD, नेटवर्क आदि शामिल होते हैं। इसके ऊपर हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जैसे विंडोज या लिनक्स। साथ ही मिडलवेयर, रन टाइम आदि भी आवश्यक होते हैं। इन सबके ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स द्वारा विकसित किया गया एप्लीकेशन होता है। यह एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को हम इस तरह अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उम्मीद है यह आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। कृपया इसे ध्यान में रखिए और अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ बढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप्स मुख्य रूप से इस बात के आधार पर विभाजित किए जाते हैं कि ऊपर बताए गए इन तीनों हिस्सों को कौन मैनेज कर रहा है। ये डेवलपर हो सकता है या फिर क्लाउड प्रोवाइडर। मुख्य रूप से हमारे पास 3 क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप्स होते हैं। IaaS का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS का मतलब है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और SaaS का मतलब है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आइए अब समझते हैं कि IaaS क्या है। IaaS में अंडरलाइंग हार्डवेयर को क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम तथा एप्लीकेशन डेवलपमेंट को डेवलपर्स मैनेज करते हैं। AWS में EC2 इसका एक उदाहरण है। PaaS में हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड प्रोवाइडर की होती है और एप्लीकेशन डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर की होती है। PaaS का मुख्य एडवांटेज यह है कि डेवलपर पूरी तरह एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर फोकस कर सकता है। बाकी सभी चीजें क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है। लेकिन यहाँ एक लिमिटेशन भी है। डेवलपर को ऑपरेटिंग सिस्टम पर उतना कंट्रोल नहीं मिलता जितना IaaS में मिलता है। AWS में लैम्डा इसका एक उदाहरण है। SaaS में सब कुछ क्लाउड प्रोवाइडर द्वारा मैनेज किया जाता है। यहाँ तक कि एप्लीकेशन भी क्लाउड प्रोवाइडर ही मैनेज करता है। एक उदाहरण है Gmail। इसमें पूरा सिस्टम गूगल द्वारा मैनेज किया जाता है। हम एक एंड यूजर के रूप में केवल एप्लीकेशन को यूज करते हैं। बाकी सभी चीजों की जिम्मेदारी क्लाउड प्रोवाइडर की होती है। सामान्य रूप से यही क्लाउड कंप्यूटिंग के अलग अलग प्रकार हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, बाय।